हेलो फ्रेंड्स, ओनली सी सेट पोर्टल पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग 2019 और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो यूपीएससी में आया हुआ है। उन्हें नंबर सिस्टम, सेलोजिम और कोडिंग एंड डिकोडिंग किया हुआ था। उसी से हम लोग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 2022 और 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है कराया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे आई बटन में वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और मैं उसका प्लेलिस्ट भी आप लोग को दे दूँगी। और आज हम लोग 2019 और 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से हमारे यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है। माना कि एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है जहाँ एक्स वाई जेड 3 का गुणांक नहीं है, मतलब 3 का गुणांक नहीं है, तब एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई का गुणांक नहीं है। और इसमें से ए बी सी डी करके पूछा हुआ है कि कौन सा सही है, गुणांक नहीं है। और हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल जो है पढ़ा है कि मैंने आपको 2 का, 3 का, 4 का सारा डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी से आया है। वही रूल हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। और हमारा आंसर देखिए, अभी 2 से 3 सेकेंड लगेगा और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग को कैसे लिखना है। मल्टीप्लाई में आता है, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का, ये नहीं ले सकते हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर गुणांक पूछा है तो गुणांक में क्या मतलब हम लोग यहाँ पे एक ही संख्या, एक यहाँ दिया, एक यहाँ, मतलब एक ही अंक हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का हम लोग को यहाँ पे अंक रखना है। तो हम लोग अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, x के बराबर 1 रखते हैं और 2 रखते हैं और 3, जेड की जगह पे हम लोग अगर 3 रखते हैं तो हम लोग का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 3 2 5 1 6, मतलब 6 जो है 3 के मल्टीप्लाई में आता है। तो हम लोग ऐसे संख्या नहीं रख सकते हैं, हम लोग ऐसे संख्या नहीं रख सकते हैं ये। तो हम लोग रखते हैं कि 3 2 रखते हैं, 2 x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और z की जगह पे 4। तो कितना आता है, 4 3 7, 7 1 8 1 9, 9 आ जा रहा है। ये भी मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, तो हम लोग ये भी नहीं रखेंगे। 4 3 7, ऐसा संख्या रखना है वहाँ पे। अगर हम लोग रखें कि अब हम लोग 2 3 4 तो रख चुके, अब हम लोग रखते हैं कि 4 अगर रखेंगे, यहाँ पे 4 रख दें, दूसरा 2 रखें, 4 2 6 और 6 6 5 11, 6 5 11, मतलब मल्टीप्लाई ये जो है। अब हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग को रखना क्या है। ना तो हम लोग 1 2 3 रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। 3 के जो पहाड़ा है, 3 का पहाड़ा है, वो 3 के पहाड़े में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे 2 4 5, 5 4 9 9 10 और 11। इसका जो है आ गया 11, ठीक 11 आ गया। तो हम लोग इसको रखते हैं। अब 11 यहाँ पे आना चाहिए, मतलब कि 2 + 4 + 5 = 11, ठीक, इतना दिया हुआ है, 11 आ रहा है। अब इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देख रहे हैं आपकी, तब दिया है कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, इतना दिया है हमारा क्वेश्चन। हमें क्या करना है, बस
जो हम लोग ये अपना ये जो वैल्यू निकाले हैं, ये एक्स का मान, ये वाई का मान और जेड का मान, इतना रख देना। या तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि पूछा क्या, इतना पूछा है और पूछ रहा है कि विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अगर एक्स वाई जेड हम लोग सिंपल समझते हैं, सिंपल ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3 से, ऑप्शन में दिया है 3 से, 9 से या 37 से। अब हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएं और डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोगों ने देखा है या पढ़ा है वीडियो में, तो उसमें क्या मैंने बताया था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होगा कि तीनों अंकों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट रहा है तो वो 3 से डिवाइड है। लेकिन मैंने ये भी बताया था 9 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखे थे कि डिविजिबिलिटी रूल 9 का क्या होता है कि अगर 3 इंटू 3 हम लोग देखे थे ना कि 3 इंटू 3, अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर वो 3 से जब विभाजित है, अगर वो 3 से विभाजित है तभी जो है वो 9 से विभाजित होगा। 3 से अगर 3 से अगर वो डिवाइड है तो ही वो 9 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड 3 का गुणांक नहीं है। हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग रखें 2 4 6 अगर हम लोग रख दिए हैं, 11 आ गया है। 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 9 से भी डिवाइड नहीं रहेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे पूरा संख्या, इतना पूरा संख्या अगर हम लोग रख देंगे तो भी वो, अगर वो 3 से डिवाइड नहीं है तो वो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। बस इतना। 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1 2 3 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती हैं? तो दिया है कि 1 2 3 4 और 5, इसको दिया है कि 1 2 3 4 5 अंकों की कितनी संख्याएं इससे बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कि अगर हम लोग बनाते हैं 1 2 3 4 5, अगर ऐसे बनाते हैं तो एक के स्थान पे यहाँ जब एक बार एक आ गया है तो यहाँ पे फिर एक नहीं आना चाहिए। ऐसे हम लोग को बनाना है। मतलब कि अब यहाँ पे 2 आ सकता है, 2 यहाँ पे आ सकता है, ऐसे, ठीक, ऐसे। अब बता रहा है कि जो खुद से कटे या 1 से कटे उसका पेयर बनना चाहिए। मतलब 2 या 3 जो है उसका मल्टीपल नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि 3 का, तो 3 एक अभाज्य संख्या है और इसका या तो ये 1 से कटेगा या तो ये खुद 3 से कटेगा। इसका और जो है कोई मल्टीपल नहीं, और किसी पहाड़े में ये नहीं आता है। उसकी वजह से हम लोग देखते हैं 5 देखते हैं तो 1 से कटेगा या तो खुद 5 से कटेगा। ठीक, 15 का चलिए 15 का यहाँ देखते हैं। इसका जो है अभाज्य संख्या पूछा है तो पहले इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कितना आ जाएगा? अच्छा, ये आ जाएगा 15। ठीक, 15 आ जाएगा, 15 आ गया। 15 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं? 15 अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि ये 3 में भी आता है और ये मतलब ये 3 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कितनी अभाज्य संख्या बना सकते हैं, तो 0 बना सकते हैं। क्योंकि जितना भी हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए यही हम लोग बनाए हैं ये, तो इसका भी 15 आ जाएगा, इसका ये बनाए हैं ये भी 15 आ जाएगा, तो ये भी सारा ये 15 जो है सब कट जाएगा। 3 से कटेगा या 5 से कटेगा, लेकिन हमारा अभाज्य संख्या है जो खुद से कटे या 1 से कटे, बस। तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। मतलब 1 से 3 से 5 से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसका आंसर हमारा आ जाएगा कि ये 0 संख्या। यह है कि अनुक्रम दिया है कि 14 18 20 24 30 32 14 18 20 24 30 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल गणितीय संक्रिया द्वारा अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी अनुक्रम की अगली संख्या है? अब देखिए इसमें भी प्राइम नंबर पूछा है, अभाज्य संख्या। ठीक, देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें भी दिया है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें दिया है 14 18। देखिए ये क्वेश्चन है, अगर हम लोग को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या पता चल जाएगा तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा।
अगर हम लोग को अभाज्य संख्या पता चल जाएगा तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए 20, 24, 30 और 32 इसके आगे दिया है अभाज्य संख्या। हम लोग को पता है, यहाँ जरूर देखिए। अभाज्य संख्या होता है कि जो अभी मैंने बताया कि जो खुद से कटे या तो वह एक से कटे, मतलब जोड़ा बनना चाहिए, पेयर बनना चाहिए उसका, वही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में हम देखिए, पहले मैं बता देती हूँ कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। अभाज्य संख्या है जैसे हमारा 1 हो गया, 2 भी हो जाएगा, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, नहीं होगा, 10, 11 या तो 11 हो गया, फिर 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 17 के बाद ऐसे होगा जो किसी से कटे ना। 14, यहाँ पे देखिए 14 दिया है, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा। इसके पहले रहा होगा 13। अभाज्य संख्या पूछा है ना कि एक सीक्वेंस में जो है चल रहा है, तो 14 के पहले आएगा 13, 13 1 पर 14, ठीक। 18 के पहले आ जाएगा 17 और प्लस 1, 18 हो गया। फिर अभाज्य संख्या में 19 है, अभाज्य संख्या 19 है, फिर 1 आ जाएगा, ठीक। ऐसे चल रहा है। तो 24 का अभाज्य संख्या हो जाएगा 23 और प्लस 1। 30 का हो जाएगा 29 किसी से नहीं कटता है, 29 प्लस 1। उसके बाद 32 का हो जाएगा 31 प्लस 1, ठीक। उसके बाद अब 31 के बाद कौन सा संख्या आएगा जो 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34, 35, 36, 37 होगा, ठीक। 37 किसी से नहीं कटता है, तो 37 हो जाएगा। 37 प्लस 1, 37 प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 38। तो हमारा आंसर जो है हो जाएगा 38, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे कि माना A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं जहाँ प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंकों को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग 15, 902 है तो A और D के मानों के बीच अंतर क्या है, ठीक। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। दिया है कि A, यहाँ लिखते हैं, दिया है कि A3BC और फिर दिया है कि DE2F। इसका योग बताया है कि है 20951, ठीक। इतना दिया है। अब पूछ रहा है कि जहाँ प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े भिन्न अंकों को दर्शाता है, मतलब 3 से बड़ा, मतलब 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, 4 ले सकते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9, हम लोग इतना ले सकते हैं, वो भी एक बार, ठीक। तो पूछ रहा, हम लोग अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं, 8 4 12, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक। तो हम लोग इसको रख दिए और इसको रख दिए, ठीक। उसके बाद 8 4 12, यहाँ बचा 1। अब यहाँ पे हम लोग को लाना है 0। हम लोग ऐसा क्या यहाँ पे रखें जो यहाँ पे 0 आ जाए। तो हम लोग अगर 6 7 रख देते हैं, अगर 7 हम लोग यहाँ रख देंगे, B के स्थान पे हम लोग 7 रख देंगे, अगर B के स्थान पे 7 रख देंगे तो 7 2 9 1 10, हम लोग का ये आ जाएगा 10, ठीक। हम लोग 7 यहाँ पे रख देंगे, हम B के स्थान पे 7 रख दिए, आ गया 10, यहाँ बचा 1। फिर हम लोग देखेंगे कि कितना आया, फिर यहाँ पे ऐसा क्या रखेंगे कि जो 9 आ जाए यहाँ पे। तो E के जगह पे अगर 5 रख देते हैं, 5 3 8, और जो इसमें 1 बचा था वो आ जाएगा 9, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 5 रख दिए, हम लोग रख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। ऐसे लिख देना है वहीं पे पेपर में, जब हम लोग सॉल्व करने लगते हैं तो वहीं पेपर में हम लोग को यहीं तुरंत लिख देना होता है। सॉल्व करते हैं 5 रख दिए, हम लोग का 5 भी गए। अब 6 और 9 बचा है, तो हम लोग A की जगह पे 9 रख देंगे और D की जगह पे 6 रख देंगे। 9 6 16 हो गया ना, 9 6 16 हो गया। हम लोग को A और D के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 9 में से अगर 6 जाएगा तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कितना बड़े में करके और डिफिकल्ट बना के दे दिया है यूपीएससी कि हम लोग देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि चैलोजिन से है कि सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं और सभी बिल्लियाँ काली हैं। इंग्लिश में भी हम लोग देख लेंगे कि ऑल कैट्स आर डॉग और ऑल कैट्स आर ब्लैक। और कंक्लूजन दिया हुआ कि सम डॉग आर नॉट ब्लैक, और दूसरा दिया है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ठीक। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग वो वीडियो जाके देखिए। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं दिया है और सभी बिल्लियाँ काली हैं दिया हुआ है। तो सभी के लिए हम लोग 100 और 50 यूज करते हैं, सभी के लिए 100 और 50, सभी के लिए 100 और 50।
और सभी दिया है तो फिर सभी 100 और 100 और 50 रख देंगे। निष्कर्ष दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया है कि सभी कुत्ते काले हैं। तो काले के लिए, कुत्ते के लिए यहाँ पे 50 है, लेकिन कुत्ते के लिए यहाँ पे 100 है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है कि कुछ कुत्ते काले नहीं हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये भी दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आ गया हमारा आ जाएगा सी आंसर इसमें। ठीक, इसमें आ जाएगा आंसर हमारा सी। अब मैं मोबाइल में देखते हूँ कि माना कि पी क्यू आर और यस इस प्रकार की प्राकृतिक संख्या है कि p माइनस 2016 दिया है। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। p माइनस 2016 इक्वल टू q प्लस 2017 इक्वल टू दिया है r माइनस 2018 इक्वल टू s प्लस 2019 है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को इसमें करना क्या है कि पहले हम लोग ले लेंगे कि p माइनस 2016 दिया है, फिर बराबर दिया है q प्लस 2017, फिर दिया है r माइनस 2018, फिर इक्वल टू दिया है s प्लस 2019। ये सब हम लोग नंबर सिस्टम में ही हमारा आ जाएगा ये सब। और देखिए जब माइनस माइनस में दिया है कोई संख्या और प्लस में दिया, अगर हम लोग p को बराबर के बाद ले जाएंगे तो 2016 आ जाएगा। मतलब कैसे हम लोग को देखना है, p बराबर अगर ले जाएंगे तो 2016 आ जाएगा, अगर q ले जाएंगे उधर तो ये माइनस में आ जाएगा 2017, और r इक्वल टू फिर ये प्लस में आ जाएगा 2018, और s का हम लोग लेंगे तो फिर ये माइनस में हो जाएगा 2019। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या हम लोग को पता नहीं है, एक से लेकर अनंत तक जो है प्राकृतिक संख्या होता है, वही इसने पूछा। देखिए माइनस तो कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं, वो कट जाएगा, दोनों q और s दोनों कट गए। अब बचा है सिर्फ p और r। अब p और r में हम लोग को दिख रहा है कि इसमें 2016 दिया है, 2000 इसमें, r में जो है 2018 दिया है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो गया, 2018 वाला, मतलब r हम लोग का सही आंसर हो गया। ठीक, फिर देखिए वहाँ पे दिया है कि 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं, अंक दिया है कि 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, ना कि भाज्य। ठीक, 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं, अंक दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए हुए बनाई जा सकती है। हम लोग को दिया है कि एक दिया है 1, 2, 3, 4 और 5 हम लोग को दिया है अभाज्य संख्या। और बना डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको पढ़ाया है कि अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो है जो कि 1 से कटे या खुद स्वयं कटे, जिसका मतलब जोड़ा बने। मतलब ये है कि जिसका जोड़ा बने, जैसे 3 हम लोग अगर 3 हम लोग लेते हैं, 3 का क्या हो जाएगा, या तो ये 1 से मतलब 1 से कटेगा, या तो ये सीधे 3 से कटेगा, मतलब इसका जोड़ा बन गया। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोग 5 लेते हैं, 5 हम लोग लेंगे तो या तो ये 1 से कटेगा या तो ये सिर्फ 5 से कटेगा। तो ऐसे ही पूछा है कि 1, 2, 3, 4, 5 को हम लोग कितनी बार जो है पुनरावृत्ति करके बना सकते हैं कि अभाज्य संख्या बने। अब लोग देखिए हम लोग को कैसे करना है। अगर इसको हम लोग ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 5, 4, 9, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15। अब 15 हम लोग को पुनरावृत्ति करना है। पुनरावृत्ति मतलब क्या है कि ये भी बता देते हैं कि पुनरावृत्ति इसमें कैसे बताया है। ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जैसे पुनरावृत्ति मतलब 1 हम लोग रखेंगे, 5 अंक का बनाना है तो 5 संख्या एक बार रख दिए। ठीक, फिर कह रहा है अब एक यहाँ पे आ गया है, अब फिर 1 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, या 2 यहाँ पे आया, अब 2 यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो हम लोग 2 यहाँ पे रख देते हैं, 1 यहाँ पे रख देते हैं, फिर 3 मतलब 4 यहाँ पे रख देते हैं, फिर 5 रख देते हैं, फिर 3 रख देते हैं। ऐसे मतलब पुनरावृत्ति करना है। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है करने के लिए। अगर करेंगे हम लोग को क्या करना है, अभाज्य संख्या देखना है पहले, तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आया 15। 15 को हम लोग देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ये तो अभाज्य संख्या है कि नहीं, 15 तो 3 से भी कटता है। अब कि निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार कीजिए। दिया है 5, 1, 7, 4, 7, 3, 9, 8, इतना सारा दिया हुआ है। दिया है कि ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याओं के बाद फिर विषम संख्याएं दी हुई हैं।
चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको, देखिए इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर सही से ध्यान से जो है देख के नहीं किए तो इसमें गलत होने का चांस बहुत हो जाता है। देखिए इसमें दिया है कि 5 1 4 7 3, फिर 9 8 5 7 2 6 3 1 5 8 6 3 8 5 2 2 4 3 4 9 6 इतना दिया हुआ है। हम लोग से पूछा है कि विषम संख्याओं के बाद फिर विषम संख्या, तो विषम संख्या 5 तो मतलब विषम संख्या है, एक भी विषम संख्या में आ जाएगा, तो 5 और 1 ये आ गया विषम संख्या। विषम संख्या फिर देखिए ये, इसको भी हम लोग लेंगे, फिर विषम संख्या के बाद विषम संख्या है, इसको भी लेंगे। फिर यहाँ पे 5 के बाद 7, फिर विषम संख्या के बाद विषम, ठीक। फिर 3 के बाद 1, फिर विषम संख्या, फिर उसके बाद 1 के बाद फिर 5 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं तो कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग का कितना हो गया 6 हम लोग का आंसर, मतलब बी वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 है। कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन है कि ACPQ और BESU और उसका MNGI का पूछा है कि इसका लुप्त पद क्या होगा। दिया है कि ACPQ का दिया है BESU, अब पूछा है कि MNGI का इसे पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए एक पहले हम लोग सीखे हैं कि इसका कोडिंग कर लेते हैं, किस नंबर पे ये है। तो एक का 1 हो जाता है, C जो है तीसरे स्थान पे है, और P जो है 16वें स्थान पे है। P के बाद Q आता है तो 17वें स्थान पे, ठीक। उसके बाद B दूसरे स्थान पे, E 5वें स्थान पे, और R 18वें, R P Q R S जो है 19वें स्थान पे, और U जो है U हम लोग देखे थे 21वें स्थान पे, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कितना कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे पहला जो है 1 बढ़ रहा है, +1 बढ़ा, फिर यहाँ से +2 बढ़ा, +2 बढ़ा, फिर 16 से 19 गया, तो 6 3 9, मतलब 16 3 +3 बढ़ा, और यहाँ पे +4 बढ़ा। अब यही रूल हम लोग को वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो M का हो जाएगा 13, तो यहाँ हो जाएगा 14, ठीक। N का हो जाएगा 14, तो यहाँ हो जाएगा 16। G का होता है G70, तो G7, 7 का हो जाएगा 7 3 10, 10 का यहाँ हो जाएगा 10, बढ़ रहा है ना। और I का होता है 9, तो यहाँ 4 बढ़ जाएगा, तो 4 का बढ़ जाएगा तो 17 18 19 20 21, हाँ 4 बढ़ा, तो 9 के बाद बढ़ जाएगा ये 10 11 12 13 हो जाएगा, 13, ठीक। 9 से हो जाएगा 13, एक बढ़ रहा है। तो M 14वें स्थान पे कौन सा होता है M के बाद N, फिर 16वें स्थान पे क्या होता है P। उसके बाद 10वें स्थान पे क्या होता है J, और 13वें स्थान पे M। हमारा देखिए आंसर आ गया। अगर हमको कोडिंग डिकोडिंग का देखिए दिया है कि मैंने नंबर सिस्टम में आप लोग को पढ़ाया है, दिया है कि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो 5 कितनी बार आएगा। इसको मैंने उसमें नंबर सिस्टम में बताया हुआ है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिए आप लोग, और बताइए कि इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है। कि कथन और निष्कर्ष दिया है, सरोजिन का है, मैंने पढ़ाया है ये वाला भी, कि पहला स्टेटमेंट दिया है कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, फिर कुछ चूहे, पहला है कुछ चूहे बिल्लियाँ हैं, दूसरा दिया है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, और तीसरा दिया है कि कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों से आया हुआ है। अब देखिए दिया है कि निष्कर्ष दिया है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, और कुछ बिल्लियाँ चूहे नहीं हैं। इतना बिल्लियाँ हैं, कुछ चूहे बिल्लियाँ। कुछ के लिए हम लोग 50-50 यूज करते हैं, कुछ के लिए या सम के लिए हम लोग 50-50 यूज करते हैं। कुछ फिर कुछ है, फिर कोई भी कुत्ता, मतलब कोई भी के लिए, या नो या नन के लिए, कोई भी के लिए कोई भी या नन के लिए, नो या नन के लिए हम लोग 100 और 100 यूज करते हैं, 100 और 100 यूज करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ चूहे बिल्लियाँ है दिया है तो 50-50 हो जाएगा, और कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो इसमें भी 50-50 हो जाएगा। फिर
कोई भी कुत्ता गाय नहीं है, तो इस पर 150 हो जाएगा, मतलब पहले वाले पे 50-50, ठीक, फिर दूसरे वाले भी 50-50 और तीसरे वाले स्टेटमेंट पे 100 और 100। अगर सेलोजिम का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग सेलोजिम का वीडियो चैनल में जाके प्ले लिस्ट में सेलोजिम का वीडियो जरूर देखिए। निष्कर्ष या कंक्लूजन दिया है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो गाय का 100 और 100 हो गया, ठीक। पहले में हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं, तो हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। कंक्लूजन में देखेंगे क्या आएगा कि 100 और 100 आ रहा है। फिर दूसरे में आ रहा है कि कोई भी, इसमें भी 100 आ रहा है, ठीक। और तीसरे में कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, मतलब 50-50 आ रहा है। तीसरा गाय और बिल्ली, कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो गाय और बिल्ली, तो गाय पे तो 100 दिया है और बिल्ली जो है 50 है, बिल्ली पे 50 है। और पहली बात हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और इसमें हम लोग देखते हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक। ये पहला वाला जो कंक्लूजन जो दिया हुआ है, ये पहला और दूसरे से है, ये पहला और दूसरे से दिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा, ये तीसरे से और पहले से लिया हुआ है, हम लोग को ऐसे लिख लेना होता है। फिर कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, तो कुछ बिल्लियाँ, ये पहला और दूसरा से लिया है, ये हमारा पहला दूसरा से लिया है और पॉजिटिव है, ये हमारा 50-50 आ रहा है, तो हमारा ये तीसरा वाला पहले सही हो जाएगा, ठीक। तीसरा वाला जो सही होगा, तो हमारा जो ए, देखिए वहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, ठीक, इतना दिया है। तो हमारा जो तीसरा जो सही हो जाएगा, तो हमारा दूसरा वाला, बी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला गलत हो जाएगा। सॉरी, सिर्फ बी वाला हमारा अभी बी वाला सिर्फ गलत होगा, क्योंकि तीसरा हमारा सही है, तो दोनों में। अब देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट वाला, देख लेते हैं कि फर्स्ट सही है कि नहीं सही है। तो फर्स्ट में कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो गाय यहाँ पे 100 दिया है और बिल्ली यहाँ पे दिया है 50, ठीक। तो ये हो जाएगा, और इसमें 100 दिया है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। जब पहला हमारा गलत हुआ, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा दूसरा भी गलत हो गया, हमारा आ गया बी, सी और डी बचा है हमारा, ठीक। सी और डी हमारा बचा हुआ है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, तो कुत्ता हमारे दूसरे स्टेटमेंट से लिया गया है, कोई कुत्ता हमारे तीसरे स्टेटमेंट से लिया गया है, और चूहा हमारे पहले स्टेटमेंट से लिया गया है। तो चूहे में जो है 50-50 था, ठीक, 50 था, और इसमें 100 हो जाएगा, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा सिर्फ तीसरा, मतलब हमारा आंसर सिर्फ सी वाला सही होगा बस, और डी वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आप लोग को समझा